Hello bachcho, let's see this question. The question says that solve the following pair of equations of reducing them into pair of linear equation. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड। सो नाउ बच्चों अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है 2/x plus 3/y equal to 22. Then 5/x minus 4/y equal to 9. So बच्चों हम लोग 2/x को क्या 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं प्लस 3/y को 3 इंटू 1/y इक्वल टू 22. देन 5/x को 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू 9. सो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में 1/x कॉमन आ रहा है और 1/y कॉमन आ रहा है. सो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y equal to v. Now the equation becomes जहां जहां 1/x है वहां u डाल दो और जहां जहां 1/y है वहां v डाल दो. तो अपना इक्वेशन बनेगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 22. तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन. देन 5u माइनस 4v इक्वल टू 9 इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन. सो बच्चों अब हम लोग एलिमिनेशन यूज करने वाले हैं. एलिमिनेशन यूज करने के लिए हम लोग u का कोफिशिएंट सेम करते हैं. सो u का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो नाउ वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 we get. So now बच्चों 10u plus 15v is equal to 110. ये बना इक्वेशन नंबर 3. नाउ बच्चों मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 we get 10u minus 8v is equal to 18. ये बना इक्वेशन नंबर 4. सो बच्चों आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 में u के आगे कोफिशिएंट 10 10 आ गया जो कि पॉजिटिव है. तो जब भी सेम साइन होता है तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 we get. सो अपने पास इक्वेशन 3 है बच्चों 10u प्लस 15v इक्वल टू 110. देन इक्वेशन 4 है 10u माइनस 8v इक्वल टू 18. सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. सो 10u माइनस 10u कट गया. 15v प्लस 8v आया अपने पास 23v इज इक्वल टू 110 माइनस 18 92. देन v इज इक्वल टू 92/23. सो अपने पास आया v का वैल्यू 4. सो v इज इक्वल टू 4. ये बना अपना इक्वेशन नंबर 5. पुटिंग इक्वेशन 5 in equation 1 we get
सो नाउ बच्चों अब हम लोग 5 को 1 में बैठाएंगे। सो इक्वेशन 1 है अपने पास 2u प्लस 3v इक्वल टू 22। सो बच्चों अपने पास v का वैल्यू आया था 4 बच्चों। 2u प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 22। देन 2u प्लस 22 minus 12 comes out to be, so u का वैल्यू आया 5। सो नाउ बच्चों अपने पास u का वैल्यू आ गया है 5 एंड v का वैल्यू आ गया है 4। सो नाउ बच्चों अब हम लोग u और v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जहां पे हम लोग ने लेट किया था। सो वी कैन से नाउ क्या था 1 बाई एक्स इक्वल टू माने थे u एंड 1 बाई वाई इक्वल टू माने थे v। सो अपने पास दीवार बना दो। सो 1 बाई एक्स इक्वल टू u का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 5, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 बाई 5। देन v का वैल्यू आया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4y equal to 1, then y equal to 1 by 4. So we can write therefore x equal to 1 by 5 and y equal to 1 by 4. So बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x equal to 1 by 5 and y equal to 1 by 4. Now बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है a square by x minus b square by y equal to 0, then a square b by x plus b square a by y is equal to a plus b। सो बच्चों आप इसको देख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर बाई एक्स को क्या a स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं माइनस b स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू 0। देन बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर b इंटू 1 बाई एक्स प्लस b स्क्वायर a इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू a प्लस b। देन बच्चों आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में 1 बाई एक्स कॉमन है और 1 बाई वाई कॉमन है। सो हम लोग क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इक्वल टू वी। सो वी कैन राइट नाउ इक्वेशन बिकम्स जहां जहां 1 बाई एक्स है वहां पे u डाल दो, जहां पे 1 बाई वाई है वहां v डाल दो। सो अपने पास इक्वेशन बनेगा बच्चों a स्क्वायर u माइनस बी स्क्वायर वी इक्वल टू 0। सो ये बना अपना पहला इक्वेशन। देन ए स्क्वायर बी यू प्लस बी स्क्वायर ए वी इक्वल टू ए प्लस बी, ये बना इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। सो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए बच्चों हम लोग को u का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। सो बच्चों इक्वेशन 1 में a स्क्वायर u लिखा है, इक्वेशन 2 में a स्क्वायर बी यू लिखा है। सो अगर हम लोग इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना u का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई b वी गेट। सो नाउ बच्चों अब इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई करो। सो अपने पास आएगा ए स्क्वायर बी यू माइनस बी क्यूब वी इक्वल टू 0। सो ये बनेगा अपना इक्वेशन नंबर 3। सो अब हम लोग करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और 3 को, क्योंकि u का कोफिशिएंट a स्क्वायर b है, सेकंड का भी और थर्ड का भी a स्क्वायर b, साइन सेम है, तो जब साइन सेम रहता है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3 we get
a square bu plus b square av is equal to a plus b। देन यहाँ पे बच्चों a स्क्वायर बी यू माइनस बी क्यूब v इज इक्वल टू 0। सो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सो ये कटा अपने पास बी स्क्वायर ए वी प्लस बी क्यूब वी आया इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 0 आया अपने पास ए प्लस बी। नाउ बच्चों बी स्क्वायर ए वी प्लस बी क्यूब वी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो बच्चों अपने पास यहाँ पे बी स्क्वायर वी कॉमन आया, सो बचा ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो बच्चों ए प्लस बी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड से आके डिवाइड में, सो वी कैन राइट वी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इससे ये कटा, सो v का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 1 बाई बी स्क्वायर। सो ये हुआ बच्चों अपने पास इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो बच्चों अपने पास इक्वेशन 1 है ए स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर वी इक्वल टू 0। सो बच्चों अपने पास v का वैल्यू आया 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, सो आया ए स्क्वायर यू माइनस 1 इक्वल टू 0, देन ए स्क्वायर यू इक्वल टू 1, देन u का वैल्यू आया 1 बाई ए स्क्वायर। सो बच्चों u का वैल्यू आया 1 बाई ए स्क्वायर, v का वैल्यू आया 1 बाई बी स्क्वायर। सो अब हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ 1 बाई एक्स को हम लोग ने u माना था, दीवार बना देते हैं, एंड 1 बाई वाई को v माना था। तो लोग बोल सकते हैं 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर। सो हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों, सो आ जाएगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड यहाँ रेसिप्रोकल कर देंगे तो y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो वी कैन राइट हेयर therefore x equal to a square and y equal to b square। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x equal to a square and y equal to b square। नाउ बच्चों अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 है बच्चों 5 बाई एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 13। देन बच्चों 3 बाई एक्स प्लस 4y इक्वल टू 7। सो बच्चों यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 13, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4y इक्वल टू 7। सो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में 1 बाई एक्स कॉमन आ रहा है, सो हम लोग इसको लेट कर सकते हैं कि लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू यू। सो वी कैन राइट नाउ इक्वेशन बिकम्स, जहां जहां 1 बाई एक्स है वहां पे u रख दो, सो अपने पास इक्वेशन आएगा बच्चों 5u प्लस 6y इक्वल टू 13, ये बना फर्स्ट इक्वेशन। देन 3u प्लस 4y इक्वल टू 7, ये बना सेकेंड इक्वेशन। नाउ बच्चों अब हम लोग u का कोफिशिएंट सेम करेंगे और उसको सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी कैन राइट multiplying equation 1 by 3 we get, so now 15u plus 18y equal to 39।
ये बना अपने पास इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपने पास आएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 5 वी गेट। सो अपने पास आया बच्चों 15u प्लस 20y इक्वल टू 35। ये बना इक्वेशन नंबर 4। नाउ बच्चों अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 और 4 को, क्योंकि u का साइन पॉजिटिव है जिसका कोफिशिएंट हम लोग सेम किए +15 +15। सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि जब भी साइन सेम होता है सो हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 we get। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15u प्लस 18y इक्वल टू 39 एंड ये है अपने पास 15u प्लस 20y इक्वल टू 35। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। अपने पास आएगा -2y इक्वल टू 4, देन y का वैल्यू आएगा -2। ये बना बच्चों अपने पास इक्वेशन 5। सो अब हम लोग इसको पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन 1 में। सो वी कैन राइट पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो इक्वेशन 1 था बच्चों 5u प्लस 6y इक्वल टू 13, देन y का वैल्यू आया -2, 5u 6 इंटू -2 इक्वल टू 13, then 5u minus 12 is equal to 13, then 5u is equal to 13 plus 12 25। so u का वैल्यू आया बच्चों 5। so now we can say कि 1/x को हम लोग क्या माने थे बच्चों, u माने थे, एंड u का वैल्यू आया 5, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/5। सो हियर वी कैन राइट therefore x equal to 1/5 and y equal to -2। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x equal to 1/5 and y equal to -2। नाउ बच्चों अब आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है x plus 6/y equal to 6 and 3x minus 8/y equal to 5। सो बच्चों इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 6 इंटू 1/y इक्वल टू 6 एंड इसको 3x माइनस 8 इंटू 1/y इक्वल टू 5। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे लेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 1/y दोनों इक्वेशन में आ रहा है। सो लेट 1/y इक्वल टू v। सो वी कैन राइट नाउ इक्वेशन बिकम्स, जहां जहां 1/y है वहां v लिख दो, देन x प्लस 6v इक्वल टू 6। ये बना फर्स्ट इक्वेशन। देन 3x माइनस 8v इक्वल टू 5। ये बना सेकंड इक्वेशन।
putting equation 4 in equation 1 we get। तो नाउ बच्चों अपने पास इक्वेशन 1 है x plus 6v is equal to 6, then x plus 6 into 1 by 2 equal to 6, so ये कटा आया 3, then x plus 3 is equal to 6, x is equal to 6 minus 3 आया 3, so अपने पास बच्चों x का वैल्यू आया 3 and now we can say now हम लोग ने बच्चों 1 बाई वाई को माना था v, सो वी कैन राइट 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 2, रेसिप्रोकल कर देंगे सो y का वैल्यू आया 2, सो वी कैन राइट देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है आपके पास x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। नाउ बच्चों अब आया क्वेश्चन नंबर 5। सो अपने पास क्वेश्चन 5 है बच्चों 4x plus 6y is equal to 3xy एंड नाउ बच्चों अपने पास सेकंड है 8x plus 9y equal to 5xy। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो xy राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, सो आएगा 4x plus 6y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 3, देन xy डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4x बाई xy प्लस 6y बाई xy इक्वल टू 3। सो बच्चों यहाँ पे y से y कटा, x से x कटा, सो अपने पास आया 4 बाई वाई प्लस 6 बाई एक्स इक्वल टू 3। देन यहाँ पे बच्चों सेम करेंगे एक्स वाई मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड में, सो 8x प्लस 9y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8x बाई एक्स वाई प्लस 9y बाई एक्स वाई इक्वल टू 5। देन बच्चों x से x कटा, y से y कटा, सो वी कैन राइट 8 बाई वाई इक्वल प्लस 9 बाई x इक्वल टू 5। सो नाउ बच्चों अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इक्वल टू 3 एंड देन बच्चों इसको लिख सकते हैं 9 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई इक्वल टू 5। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4 इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू 3 एंड इसको लिख सकते हैं बच्चों 9 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 8 इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू 5। सो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में 1 बाई एक्स कॉमन है और 1 बाई वाई कॉमन है, सो वी कैन राइट लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू u एंड 1 बाई वाई इक्वल टू v। सो वी कैन राइट नाउ इक्वेशन बिकम्स, जहाँ जहाँ 1 बाई एक्स है वहाँ u डाल दो, जहाँ जहाँ 1 बाई वाई है वहाँ v डाल दो, सो वी कैन राइट 6u प्लस 4v इक्वल टू 3, ये बना पहला इक्वेशन। देन 9u प्लस 8v इक्वल टू 5, ये बना दूसरा इक्वेशन। नाउ बच्चों अब हम लोग u का कोफिशिएंट सेम करेंगे, सो सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी कैन राइट बच्चों मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 9 we get, so now 54u plus 36v is equal to 27, ये बना इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ बच्चों वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 6 we get
54u प्लस 48v इक्वल टू 30। ये बना इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ बच्चों यहाँ पे u का कोफिशिएंट सेम कर दिए हैं और दोनों का साइन सेम है, तो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 we get, सो अपने पास आया 54u प्लस 36v इक्वल टू 27, देन 54u प्लस 48v इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्ट करते समय दोनों इक्वेशन, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, सिर्फ नीचे वाले का, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कटा 36 माइनस 48 आया अपने पास 862431 माइनस 12v इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कटा, v का वैल्यू आया 3/12 आया 1/4, सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू 1/4। ये बना अपने पास इक्वेशन नंबर 5। सो नाउ बच्चों वी कैन से पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, सो इक्वेशन 1 है बच्चों 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। सो v का वैल्यू आया बच्चों 1/4, सो 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 3, 4 से 4 कटा, देन 6u प्लस 1 इक्वल टू 3, देन 6u इज इक्वल टू 2, 6 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, सो आया 1/3। सो नाउ बच्चों हम लोग ने माना था कि 1/x का वैल्यू u है एंड 1/y का वैल्यू v है। सो अब हम लोग यहाँ पे u और v का वैल्यू बैठाते हैं। सो u का वैल्यू आया था बच्चों अपने पास 1/3 एंड इसका वैल्यू आया था v का 1/4। सो वी कैन, अब हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। सो x का वैल्यू आया 3 एंड y का वैल्यू आया 4, सो वी कैन राइट देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। सो नाउ बच्चों अब हमारे पास आया क्वेश्चन 6 और वो है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 9/xy, कॉमा 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 21/xy। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा xy, xy को x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा y, 2 इंटू वाई आ जाएगा 2y, प्लस xy को y से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, 3 इंटू एक्स आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 9/xy। सो अब बच्चों LHS और RHS में डिनोमिनेटर में xy कट जाएगा, सो अपने पास बचेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। ये बना पहला इक्वेशन। अब बच्चों सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो होगा, एलसीएम आएगा xy को x से डिवाइड करेंगे बचेगा y, 4 इंटू वाई आ जाएगा 4y, प्लस xy को y से डिवाइड करेंगे बचेगा x, 9 इंटू एक्स आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 21/xy। सो अब बच्चों डिनोमिनेटर में LHS RHS में xy सो हम लोग उसको काट सकते हैं। सो अपने पास बचा 9x प्लस 4y इक्वल टू 21। ये बना इक्वेशन नंबर 2। सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम करेंगे दोनों ही इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से। सो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 9 वी गेट, सो अपने पास आएगा बच्चों 27x प्लस 18y इज इक्वल टू 81। ये बना इक्वेशन नंबर 3। मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 2/3 we get. So now बच्चों it becomes 27x plus 12y is equal to 3 and 3 to the 63. ये बना इक्वेशन नंबर 4. सो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 3 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि x के आगे जो कोफिशिएंट है 27 वो पॉजिटिव है. जब भी पॉजिटिव आता है तो हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो वी कैन से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 we get. एंड बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट 27x प्लस 18y इज इक्वल टू 81 एंड ये आएगा 27x प्लस 12y इज इक्वल टू 63. एंड बच्चों नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज माइनस माइनस माइनस. सो ये कटा अपने पास आया 6y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 आया 8 6 7 माइनस 6 आया 1. सो y का वैल्यू आया बच्चों 18/6 आया 3. सो y का वैल्यू आया बच्चों 3. ये बना इक्वेशन नंबर 5. पुटिंग इक्वेशन 5 in इक्वेशन 1 we get. सो बच्चों अपने पास इक्वेशन 5 था y इक्वल टू 3. सो अपने पास इक्वेशन 1 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9. जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 3 बैठा दो. 3x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 9. देन 3x प्लस 6 इक्वल टू 9. देन 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3. तो x का वैल्यू आया 3/3 आया 1. सो वी कैन राइट देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3. सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3. नाउ बच्चों अब आया क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन 7 है बच्चों 3y माइनस x डिवाइडेड बाई xy is equal to minus 9. Then second है 2y plus 3x divided by xy is equal to 5. So now बच्चों अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे xy को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So 3y divided by xy minus x divided by xy equal to minus 9. x से x कटा y से y कटा. सो अपने पास आया 3/x minus 1/y equal to minus 9. देन बच्चों सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे xy डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2y डिवाइडेड बाई xy प्लस 3x डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 5. x से x कटा y से y कटा. सो अपने पास आया 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5. सो बच्चों इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x माइनस 1 इंटू 1/y इक्वल टू माइनस 9. एंड इसको बच्चों 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 5. सो बच्चों दोनों इक्वेशन में 1/x कॉमन आ रहा है एंड 1/y कॉमन आ रहा है. सो हम लोग 1/x को u लेट कर सकते हैं और 1/y को v लेट कर सकते हैं. लेट 1/x equal to u and 1/y equal to v. So we can write now equation becomes जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ u डाल दो, जहाँ जहाँ 1/y है वहाँ v डाल दो. सो अपने पास होगा 3u माइनस v इक्वल टू माइनस 9. ये बना पहला इक्वेशन. देन 2u प्लस 3v इक्वल टू 5. ये बना दूसरा इक्वेशन. सो बच्चों अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और एलिमिनेशन मेथड लगाते समय दोनों इक्वेशन का u का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. सो सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 we get. So now बच्चों 6u minus 2v equal to minus 18. ये आया अपने पास इक्वेशन नंबर 3. Now multiplying equation 2 by 3, we get 6u प्लस 9v इक्वल टू 15. ये बना इक्वेशन नंबर 4. सो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 6u पॉजिटिव है. जब पॉजिटिव होता है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 we get. सो अपने पास 3 था बच्चों. 6u माइनस 2v इक्वल टू माइनस 18. देन 6u प्लस 9v इक्वल टू 15. एंड सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस. सो ये कटा. देन माइनस 11v इक्वल टू माइनस 33. माइनस से माइनस कटा. v का वैल्यू आया 33/11 आया 3. v का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 3. ये बना इक्वेशन नंबर 5. सो नाउ पुटिंग equation 5 in equation 1 we get. सो अपने पास इक्वेशन 1 था बच्चों 3u माइनस v इक्वल टू माइनस 9. v का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 3. 3u माइनस 3 इक्वल टू माइनस 9. देन 3u इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3. then 3u equal to minus 6. then u is equal to minus 6/3 आया minus 2. so now 1 by x को हम लोग माने थे u and 1 by y को माने थे v. so u का वैल्यू आया अपने पास minus 2 and v का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 3. so हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे. so x is equal to आ जाएगा minus 1/2 and y आ जाएगा equal to 1/3. So we can write therefore x equal to minus 1/2 and y equal to 1/3. So बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है अपने पास x equal to minus 1/2 and y equal to 1/3. Now बच्चों अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8. So क्वेश्चन 8 है 5 divided by x plus 1 minus 2 divided by y minus 1 equal to 1/2. and एक और इक्वेशन है बच्चों 10 divided by x plus 1 plus 2 divided by y minus 1 equal to 5/2. सो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 into 1 divided by x plus 1 minus 2 into 1 divided by y minus 1 equal to 1/2. एंड इसको ही बच्चों 10 into 1 divided by x plus 1 plus 2 into 1 divided by y minus 1 equal to 5/2. सो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 divided by x plus 1 दोनों में आ रहा है, 1 divided by y minus 1 दोनों में आ रहा है. सो लोग बोल सकते हैं let 1 divided by x plus 1 equal to u and 1 divided by y minus 1 equal to v. सो हम लोग बोल सकते हैं कि now equation becomes जहाँ जहाँ 1 by x plus 1 है वहाँ u लिख दो और जहाँ जहाँ 1 by y minus 1 है वहाँ v लिख दो. सो वी कैन राइट 5u minus 2v equal to 1/2. ये बना अपना पहला इक्वेशन. देन 10u plus 2v
इक्वल टू 5/2, ये बना दूसरा इक्वेशन। सो नाउ बच्चों अब हम लोग को कोफिशिएंट सेम करना है u का। सो u का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपना u का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 वी गेट। सो अपने पास आएगा बच्चों 10u माइनस 4v इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 कटा आया 1। सो वी कैन राइट 10u माइनस 4v इक्वल टू 1। ये बना इक्वेशन नंबर 3। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 10u पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव रहता है तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट। सो बच्चों इक्वेशन 2 है 10u प्लस 2v इक्वल टू 5/2 और ये है 10u माइनस 4v इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस माइनस। सो ये कटा, सो ये अपने पास 6v इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1। सो नाउ 6v इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। देन 6v इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 2, 5 माइनस 2, देन 6v इज इक्वल टू 3/2। 6 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में, सो v इज इक्वल टू 3/2/6। सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/6। सो आएगा अपने पास v इज इक्वल टू 3 से 2 आया 1/4। सो v का वैल्यू आया 1/4। सो ये बना अपने पास इक्वेशन नंबर 4। So now we can say putting equation 4 in equation 1 we get। So अपने पास इक्वेशन 1 था 5u माइनस 2v इक्वल टू 1/2। सो अपने पास 5u v का वैल्यू है 1/4 इक्वल टू 1/2। सो ये कटा बच्चों, सो आया 5u माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। सो ये आया 5u इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। सो ये आया अपने पास 5u इज इक्वल टू 2/2 आया 1। सो वी कैन राइट 5u इज इक्वल टू 1। सो u का वैल्यू आया 1/5। सो नाउ बच्चों वी कैन से, सो बच्चों वी कैन राइट नाउ 1/x प्लस 1 को हम लोग u माने थे एंड 1/y माइनस 1 को हम लोग v माने थे। सो वी कैन राइट 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू u का वैल्यू आया अपने पास 1/5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x प्लस 1। सो x का वैल्यू आया 5 माइनस 1। सो x का वैल्यू आया 4। देन बच्चों वी कैन राइट 1/y माइनस 1 इक्वल टू 1/4। Then cross multiply 4 is equal to y minus 1. So y is equal to 4 plus 1 equal to 5. So here we can write therefore x equal to 4 and y equal to 5. So बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x equal to 4 and y equal to 5. Now बच्चों अब अपने पास क्वेश्चन 9 है 6 divided by x plus y equal to 7 divided by x minus y plus 3, comma 1 divided by 2x plus y equal to 1 divided by 3x minus y. So now बच्चों अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे 6 divided by x plus y minus 7 divided by x minus y equal to 3 एंड इसको ही बच्चों 1/2 x plus y
माइनस 1/3 x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो बच्चों हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 7 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 3। एंड इसको ही बच्चों 1/2 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 1/3 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे कि 1/x प्लस वाई दोनों में दिख रहा है, 1/x माइनस वाई दोनों में दिख रहा है। सो लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1/x minus y equal to v. So now equation becomes 6u minus 7v equal to 3. ये बना पहला इक्वेशन। देन बच्चों अपने पास अगला आएगा u/2 माइनस v/3 इक्वल टू 0। सो बच्चों पहले इसको सीधा कर लेते हैं। सो एलसीएम आएगा 6 2 3 3u माइनस 2v इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 3u माइनस 2v इक्वल टू 0। अब ये बना इक्वेशन 2। सो बच्चों अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे एंड एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि u का कोफिशिएंट सेम कीजिए। सो सेम करने के लिए बच्चों हम लोग इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 वी गेट। सो अपने पास आएगा बच्चों 6u माइनस 4v इक्वल टू 0। ये बना इक्वेशन 3। सो अब बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि u का कोफिशिएंट सेम आ गया और दोनों ही पॉजिटिव है +6 जब दोनों इक्वेशन का सेम किया गया वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होता है तो हम लोग फर्दर सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। So now we can say that subtracting equation 1 and 3 we get subtracting equation 1 and 3 we get। So अपने पास 1 है 6u minus 7v equal to 3 एंड ये है 6u minus 4v इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, कटा -7v प्लस 4v आएगा -3v इक्वल टू 3। सो v का वैल्यू आया 3/-3 -1। सो वी कैन राइट v का वैल्यू आया -1। ये बना इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग इक्वेशन 4 in equation 1 we get। सो बच्चों अपने पास इक्वेशन 1 है 6u minus 7v equal to 3 एंड बच्चों v का वैल्यू आया था अपने पास -1 -7 into -1 equal to 3 then 6u plus 7 equal to 3 then 6u is equal to 3 minus 7 6u is equal to -4। सो अपने पास आया u का वैल्यू -4/6। सो आया वैल्यू u इज इक्वल टू -2/3। सो नाउ बच्चों हम लोग क्या लेट किए थे कि 1/x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग u लेट किए थे एंड 1/x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग v लेट किए थे। सो u का वैल्यू आया बच्चों -2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 is equal to -2x minus 2y। So we can write -2x minus 2y equal to 3 एंड यहाँ पे आया था बच्चों 1/x minus y equal to -1 then क्रॉस मल्टीप्लाई so 1 is equal to -x plus y। So we can write -x plus y is equal to 1। सो ये है बच्चों अपने पास इक्वेशन 5 एंड ये है इक्वेशन 6।
सो नाउ बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इक्वेशन 5 में x के आगे लिखा है -2, इक्वेशन 6 में x के आगे लिखा है -1। सो बच्चों हम लोग -1 को आराम से -2 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 बाई 2। सो वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 बाई 2 वी गेट। सो अपने पास आएगा बच्चों -2x प्लस 2y इक्वल टू 2। सो ये बनेगा इक्वेशन 7। सो बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का x का कोफिशिएंट सेम आ गया है -2 एंड जब साइन सेम रहता है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 7। सो वी गेट 5 है अपने पास -2x -2y इक्वल टू 3 एंड ये है -2x प्लस 2y इक्वल टू 2। एंड बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। सो ये कटा अपने पास -2y -4y इक्वल टू 3 -2 आया 1। सो y का वैल्यू आया अपने पास -1/4। ये बना इक्वेशन नंबर 8। सो नाउ पुटिंग इक्वेशन 8 in equation 5 we get। सो बच्चों इक्वेशन 5 था अपने पास -2x -2y इक्वल टू 3 एंड बच्चों y का वैल्यू आया अपने पास -1/4। -2x -2 इंटू -1/4 इक्वल टू 3। सो बच्चों यहाँ पे अपने पास ये 2 से 2 बार में घटा। सो वी कैन राइट -2x प्लस 1/2 इक्वल टू 3 देन -2x इक्वल टू 3 - 1/2। सो वी कैन राइट इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। सो वी कैन राइट -2x एलसीएम आएगा 2 1 2 6 माइनस 1। सो अपने पास आया -2x इक्वल टू 5/2। सो -2 मल्टीप्लाई राइट साइड डिवाइड में तो x इज इक्वल टू 5/2 बाई -2। सो x का वैल्यू आ जाएगा -5/4। x का वैल्यू है -5/4। सो वी कैन राइट देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/4 and y equal to -1/4। सो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x इज इक्वल टू -5/4 एंड y इक्वल टू -1/4। नाउ बच्चों अब आया क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये है 57/x प्लस y प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड ये है सेकेंड 38/x प्लस y प्लस 21/x माइनस y इज इक्वल टू 9। सो बच्चों हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 57 इंटू 1/x प्लस y प्लस 6 इंटू 1/x माइनस y इक्वल टू 5 एंड इसको बच्चों 38 इंटू 1/x प्लस y प्लस 21 इंटू 1/x माइनस y इक्वल टू 9। सो बच्चों दोनों इक्वेशन में 1/x प्लस y कॉमन है एंड 1/x माइनस y कॉमन है। सो वी कैन राइट लेट 1/x प्लस y इक्वल टू u एंड 1/x minus y equal to v. So we can write now equation becomes। So हम लोग लिख सकते हैं कि 57u plus 6v equal to 5 पहला इक्वेशन, then 38u plus 21v equal to 9 ये दूसरा इक्वेशन। नाउ बच्चों अब हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, दैट इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में u का कोफिशिएंट सेम करेंगे और सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 57 से। सो वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 by 38. So we get 2166 u plus 6 into 38 228v is equal to 190. ये बना इक्वेशन नंबर 3. So now बच्चों we can write multiplying equation 2 by 57 we get. So बच्चों 38 into 57 2166u, then 21 into 57 plus 1197 v is equal to 9 into 50 513. ये बना इक्वेशन नंबर 4. सो बच्चों यहाँ पे u का कोफिशिएंट सेम कर दिया गया है, दोनों का साइन सेम है. सो हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फॉर फर्दर कैलकुलेशन. सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट. Subtracting equation 3 and 4 we get. So now अपने पास इक्वेशन 3 था 2166u plus 228v is equal to 190. Then equation 4 2166u plus 1197 v is equal to 513. एंड बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. सो ये कटा, देन comes out to be minus 969v is equal to 190 minus 513 minus 323. माइनस से माइनस कटा, देन v is equal to 323 by 969 आया अपने पास 1/3. सो v का वैल्यू आया 1/3. ये बना इक्वेशन नंबर 5. सो नाउ पुटिंग equation 5 in equation 1 we get. So बच्चों इक्वेशन 1 है 57u plus 6v is equal to 5. 57u plus v का वैल्यू आया 1/3 is equal to 5. then 57u 3 से कटा 2 बार में plus 2 is equal to 5. then 57u is equal to 5 minus 2 आया 3. then u is equal to 3 by 57. so अपने पास आया 19. so u का वैल्यू आया 1/19. so now हम लोग लेट किए थे बच्चों कि 1/x plus y का वैल्यू u होगा एंड 1/x minus y का वैल्यू v होगा. so now बच्चों 1/x plus y u का वैल्यू है बच्चों अपने पास 1/19. देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सो आया 19 is equal to x plus y. so we can write x plus y equal to 19. एंड यहाँ पे आया बच्चों 1/x minus y. v का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 1/3. देन क्रॉस मल्टीप्लाई x minus y equal to 3. सो ये बना इक्वेशन 6 और ये बना इक्वेशन 7. तो नाउ बच्चों अब हम लोग इक्वेशन 6 और 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हम लोग x का कोफिशिएंट सेम करते हैं और x का कोफिशिएंट पहले से सेम है +1 तो जब भी साइन सेम रहता है तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 and 7 we get. सो इक्वेशन 6 है बच्चों x plus y equal to 19 एंड 7 है x minus y equal to 3. सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, y plus y हो गया 2y equal to
16, so y is equal to 16/2, आंसर आया 8. So ये बना अपना इक्वेशन नंबर 8. So now we can write, putting equation 8 in equation 6 we get. So अपने पास इक्वेशन 6 है, x plus y equal to 19 and y का वैल्यू आया था बच्चों 8 equal to 19. Then x is equal to 19 minus 8. So x का वैल्यू आया 11. So we can write therefore x equal to 11 and y equal to 8. So बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है x equal to 11 and y equal to 8. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.